इसके बाद तैयार रहेंगी अर्चना जी पटवारी। नमोस्तु महाराज जी। सवेरे के आपके प्रवचन जो हमारी बुराइयां हैं उसको मिटाने का एक वर्कशॉप ही था। उसमें आपने कहा था कि जो न्यूज़पेपर अखबार नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि सारी नेगेटिव बातें दिमाग में भर जाती है, कचरा भर जाता है। तो इसके बारे में यूएस में, अमेरिका में भी न्यूज़ फास्टिंग करके काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा और ऐसा सुनते हैं कि आपको न्यूज़ फास्टिंग करनी चाहिए। तो मैं भी कितनी बार सोचता हूँ, लेकिन फिर जब कभी अखबार पढ़ते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए दिन में, तो सरसरी निगाह से देखते हैं और जो पॉजिटिविटी है, जो अपने को काम की न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर भी आजकल एक तरीके से जो है मैगज़ीन जैसा आता है। बाकी कचरा भी बहुत आता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ें जो कैरियर से अपने काम की भी चीज़ आती है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लूँ या देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात कहता हूँ कि बाहर की जानकारियाँ आपको बाहर रखेंगे, अंदर की जानकारियाँ आपको अंदर तक ले जाएंगी। आपको बाहर का जीवन जीना है तो खूब जानकारियाँ बाहर की लें, आपको अंदर का जीवन जीना है तो आप अंदर की जानकारी लें। बाहर की जानकारियाँ बुरी नहीं है, मेरे पास भी दुनिया की जानकारी है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आप लोगों से जो वर्बली मुझे मालूम चल जाता है मैं वो देख लेता हूँ। जैसे अभी एक बड़ा करंट अफेयर चल रहा है, दिल्ली में एक सज्जन सोनम नाम की वो अनशन कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल हैं, अगर देश का कोई नेता चूड़ा खा ले, वो झाड़ मुड़ी खा ले तो बड़ा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी अनशन कर रहा है और देश की तरक्की के लिए, तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप जो न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सब सेटेड है, स्क्रिप्टेड है। स्विच करना पड़ेगा। देश की तरक्की करना है तो आपको अपने व्यक्तिगत विकास से देश का विकास करना पड़ेगा। तो एक साधु होने के नाते और एक अच्छे इंसान बनने के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि न्यूज़पेपर को अवॉइड कर देंगे तो शांति रहेगी। और अब आप आपकी लाइफ के इस पड़ाव में उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपको अपनी ओर आना है। तो अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो न्यूज़पेपर का त्याग कर देना ज़्यादा अच्छा है। समय बचेगा, समय सदुपयोग में लगेगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते समय आयु बंद हो गया तो जो न्यूज़ पढ़ रहे हो वहीं जाना पड़ेगा कि केदारनाथ में हुई बर्फबारी, फिर वहीं बन के बर्फबारी देखना पड़ेगी। द्रव्य संग्रह की 11 नंबर गाथा की टीका आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने उसका बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। कभी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो जैसा उपयोग होगा आपका अगला जन्म वहीं रहेगा। तो अपन न्यूज़ से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। न्यूज़ आपका कुछ नहीं अच्छा कर पाएंगी। अगर आप खुद जागरूक हैं तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा, ऐसा समझिए। जिज्ञासा के लिए आ रही हैं अर्चना पटवारी।